आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण। आज हम सतनामियों से बात करने आए हैं। संगठन क्या करने वाला है, जेल भरो आंदोलन में क्या 5 लाख लोग शामिल होने वाले हैं और हिंदुत्व का आखिरकार उनका विरोध का क्या मायने हो सकता है और क्यों जो है वो हिंदू धर्म जो है परित्याग करना चाहते हैं। इन बातों पे हम जो है चर्चा करने वाले हैं। आने वाले दिनों में इनकी क्या रणनीति है, यही जानना चाहेंगे। SC ST OBC और माइनॉरिटी महासंघ के आप जो हैं अध्यक्ष हैं और आपने इस पूरे कार्यक्रम को लीड कर रखा हुआ है। इन दिनों जब हम आपके से बातचीत कर रहे हैं तो हमको एक बात तो समझ में आ गई कि सतनामी समाज काफ़ी आहत है और ये आहत या ये जो दुख है वो कैसे जो है आप आने वाले दिनों में प्रदर्शित करेंगे। और क्या ये बात सच है कि सारे के सारे जो सतनामी लोग हैं वो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, बलौदाबाजार की घटना से सचमुच में सतनामी समाज आहत है। जो घटना घटी थी निश्चित रूप से वह निंदनीय है और हम उस घटना की पूरी तरह जो है निंदा करते हैं और उस घटना से हमारा किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। निश्चित रूप से बलौदाबाजार की घटना में असामाजिक तत्व वहाँ पर घुसपैठियों की तरह जो है पहले से प्री प्लानिंग के तहत इस समाज को बदनाम करने के लिए वहाँ पर घुस करके आगजनी की घटना को, तोड़फोड़ की घटना को, हिंसा जो भड़काई गई थी, प्री प्लानिंग थी, योजनाबद्ध तरीका थी कि कैसे इस जो है सतनामी समाज को बदनाम किया जाए। आप देखे होंगे कि हमारी जो भीड़ जो है जब शासन प्रशासन के सामने जो अपनी ज्ञापन देने के लिए जो भीड़ जो है जा रही थी, तो उनके जाने के पहले आग धधक रही थी, वहाँ पर आग लग चुकी थी, गाड़ियाँ जल रही थी, तीसरे माले पे आग धधक रही है। तो आप देखे होंगे कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो SP और कलेक्टर ऑफिस को पुलिस पूरी तरह जो है बैरिकेड्स करके घेर लेती है और जब हम अंदर में ज्ञापन देने जाते हैं 5 या 6 प्रतिनिधियों को अंदर जाने देती है पुलिस। जो है चाक चौबंद व्यवस्था होती है। आप ये मानिए कि वहां पर इतने चाक चौबंद व्यवस्था होने के बाद किसी ने मसाल लेकर, माचिस की तीली लेकर, पेट्रोल बम लेकर के अंदर कैसे घुसा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये होने दिया? बिल्कुल होने दिया गया है। ये घटना को कारित करने दिया गया है और आप देखे होंगे जितनी भी वीडियो जो वायरल हुई है उसमें जो है पुलिस के लोग जो है कुछ वहीं पर आ जा रहे हैं। जब ये सब कुछ हो ही रहा है, आपका कहना है कि असामाजिक तत्व के लोगों ने किया है, तो आप किनको जेल से निकालने के लिए वापस जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं? हम उन लोगों को जेल से निकालना चाहते हैं जो आंदोलन के लिए तो गए थे। हमारे आन बान शान सम्मान, हमारे थाती धरोहर, आस्था और विश्वास का प्रतीक जो जोड़ा जैत खाम है उसको खंडित किया गया था। तो स्वाभाविक है समाज की जो धार्मिक भावना जो है आहत हुई थी, आक्रोश था। लेकिन ऐसी कई घटनाएं प्रदेश में घटी है, लेकिन सतनामी समाज कभी हिंसा को अपने ऊपर नहीं। क्योंकि गुरु घासीदास का ये संदेश है, मन के एक समान। तो ये जो लोग एक दूसरे के बराबर हैं, समानता का भाव रखते हैं, समरसता का भाव रखते हैं, वो तो आग नहीं लगाने वाले। तो फिर आप किनको छुड़वाना चाह रहे हैं? हम उन लोगों को छुड़वाना चाहते हैं जो आंदोलन में गए थे पर घटना को कारित नहीं किए, किसी आगजनी में नहीं थे, पत्थरबाजी में नहीं थे। ऐसे लोगों को जो है जेलों में ठूस दिया गया है और ऐसे लोग भी हैं जो गए भी नहीं थे। तो पुलिस जो है किसी को भी पकड़ के कि उस पूछ रही कि आप सतनामी समाज के हैं या किसी संगठन विशेष से जुड़े हुए हैं, उनको पुलिस उठा ले रही है। तो हम ऐसे में सवाल बनता है कि आखिरकार सतनामियों से इतनी जो है ईर्ष्या, इतना द्वेष भाव है, किसको है? सरकार के लोगों को, नेताओं को, और जो पार्टी के लोग हैं उनको इतनी परेशानी क्यों है समाज से? वो तो सरकार की सोच है कि परेशानी क्यों है। देखिए, सतनामी समाज हमेशा शांतिप्रिय समाज रहा है और कभी भी हमारे समाज हिंसा को कभी अपनाता नहीं है। आज तक मतलब अभी तक सतनामी समाज जब भी आंदोलन करता है तो शांतिप्रिय तरीके से करता है और संवैधानिक दायरे में रहकर करता है। इतना शांतिप्रिय सतनामी समाज है, इतने अच्छे लोग हैं, फिर ये सरकार के लोग या जो भी उपद्रवी तत्व हैं इतना इसे द्वेष क्यों ना करें? नहीं, द्वेष नहीं है। देखो, हमारे समाज जो है करीब 1 महीने से न्याय की मांग करी थी कि जो घटना हुआ है बलौदाबाजार में उसकी पूर्ण रूप से CBI जांच कराए, CBI से जांच कराए और निष्पक्ष तरीके से जांच हो। इसीलिए जो दबाव आपने बनाया जांच का, इसके बदले में जो है इस तरह की घटना कर दिया सामाजिक तत्वों ने। नहीं, देखिए, सतनामी समाज ने कभी घटना को अंजाम नहीं दिया है। जो घटना किया है इसमें असामाजिक तत्व के लोग उसमें घुसे थे। ये जो न्याय की आप बात कर रहे थे, क्या इसीलिए हुआ ये सब?
इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और वास्तव में न्यायिक जांच इस पर होनी थी कि इस घटना को किसने कारित किया, क्यों किया, कैसे हुआ, इतनी बड़ी घटना कैसे आखिर घट गई पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे, जिला प्रशासन के नाक के नीचे। और पुलिस प्रशासन मतलब जिला के कलेक्टर और एसपी उस समय मौजूद थे, लेकिन घटना के कुछ समय पहले वो फरार हो गए। बोले मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी घटना मतलब कैसे कि एसपी जो है भाग जाए रण छोड़ करके, जहां पर उनको पुलिस व्यवस्था मुस्तैदी से करनी थी और लाठियां भांजनी थी, गोलियां चलानी थी जरूरत पड़ी तो। अगर शासकीय संपत्ति को, हमारी वो सबकी संपत्ति है, अगर उसको कोई क्षति पहुंचा रहा है, आगजनी कर रहा है तो गोलियां चला देनी थी, लाठियां भांजनी थी। कहीं पर आपको नहीं दिखा कि पुलिस लाठियां चला रही है, उन आंदोलनकारियों को दौड़ा रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस जो है घटना को करने दी है। इस पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कुछ फुटेज तो देखा हमने, पुलिस वाले जो है गाड़ियों को लाठी मार रहे थे। एकदम बिल्कुल सत्य है, आप सबने, हम सबने देखा है। उस पर पुलिस उस पर जांच नहीं हो रही है। प्रशासन को, सरकार को होनी चाहिए कि उस पर भी एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए कि वो कौन लोग हैं, कौन पुलिस वाले हैं जो हमारे जो समाज के लोग जो गए थे उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। और अगर इस पर जांच हुई तो समाज जो है साफ पाक हो जाएगा, बरी हो जाएगा, समाज का किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं है। ये जो लोग जेल गए हैं उनको जेल से छुड़वाने के लिए आप एक दूसरा आंदोलन कर रहे हैं, जेल भरो। कितने लोग जाएंगे जेल भरने के लिए? लगभग छत्तीसगढ़ में 5 लाख लगभग रहेंगे जनसंख्या जी। ये शांतिपूर्ण होगा या बलौदाबाजार की तरह हिंसक होगा? ये हमेशा शांतिपूर्ण। अभी तक सतनामी समाज धर्मपुरा कांड देख ली, कवर्धा में हुआ है, मुंगेली जिला में झजपुरी कांड हुआ था। हमारे सतनामी समाज के ऊपर हमेशा ऐसे ही साजिश किया जा रहा है, लेकिन सतनामी समाज ऐसा वहाँ भी नहीं किया। लेकिन कोई और व्यक्ति वहाँ जैसे प्लानिंग लंबा समय से टाइम लिए, इसलिए कहीं न कहीं सतनामी समाज से द्वेष रखकर सतनामी समाज को ये बदनाम करने की साजिश करके। अब ये जेल भरो आंदोलन के लिए अनुमति तो मिलने वाली नहीं आपको, फिर करेंगे कैसे? तो हम सड़क की, बाबा साहब अम्बेडकर कहे हैं, जब आपकी आवाज़ सदनों से नहीं सुनाई देता है सरकार को, तो आप सड़क की आवाज़ लगाइए सड़क से। तो हम सड़क की आवाज़ हमें रोक नहीं सकती है सरकार। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, रोड की लड़ाई लड़ेंगे, और हम किसी भी हिंसा में हम साथ नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप बिना परमिशन के सड़कों पे उतर जाएंगे और फिर वही स्थिति बनेगी कि आपको लाठियां भांजी जाएंगी आपके ऊपर हिंसा किया जाएगा? जेल डालने से पहले जो प्रक्रिया होगी वो हो सकता है कि बहुतों को उकसा दे और फिर से वही घटना हो जाए बलौदाबाजार की तरह। हमारे सतनामी समाज तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं करेगी। और जो हिदायत दे दी पहले से आपने? बिल्कुल नहीं, हिदायत नहीं दे रहे हम लोग। पता है ना, हमारे सतनामी समाज ऐसे हिंसा में साथ ही नहीं रहते आज तक। अभी घटना देख लीजिए ना, झजपुरी कांड हुआ है, क्या बोलते हैं बलौदाबाजार में तो हुआ भी, वो हुआ है, लेकिन कवर्धा में भी हुआ है धर्मपुरा कांड में। लेकिन ऐसा हिंसा हमारे समाज के लोग तो नहीं किए हैं। इस बार जो प्रदर्शन करेंगे अपन प्रदर्शनकारियों को पहले ही इस बात को लिए ताकीद कर देंगे कि कोई हिंसक घटना ना करे। जी, इस बार जो है पूरी तरह, क्योंकि उस बार भी हमारे लोग नहीं किए हैं, पर हम एहतियात बरतेंगे उस पर। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को स्पष्ट हम लोग जो है आग्रह करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के असंवैधानिक कार्य करता है, तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम देता है, तो वो असामाजिक तत्व होगा। वो हमारे समाज से उसका किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा। पुलिस उसके साथ सख्ती से बर्ताव करे। अनुमति मिल रही है आपको? अनुमति, चूंकि संवैधानिक हमारा अधिकार है, धरना प्रदर्शन आंदोलन जेल भरो, तो शासन प्रशासन को अनुमति देना ही पड़ेगा हर हाल में। इससे पहले बलौदाबाजार में जब अनुमति मांगने गए थे जी, मैदान में प्रदर्शन करने के लिए, जी, अनुमति नहीं मिली थी, फिर वो मैदान से निकल के बाहर सड़कों पे आ गए। नहीं, बराबर अनुमति भी मिली थी उसके लिए। उस धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति दी गई थी और ये था कि शांतिपूर्वक आप जो मैदान में प्रदर्शन करना चाह रहे थे जी, उसके लिए अनुमति नहीं दिया? नहीं, उस जगह की अनुमति थी। और हमारे लोगों का ये था कि ज्ञापन देने थोड़ा दूर जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए ज्ञापन देने गए थे। बाकी बराबर जो है अनुमति थी उसके लिए। इस बार भी अनुमति मिलेगी? नहीं बिल्कुल अनुमति तो शासन प्रशासन को देना ही होगा ना, क्योंकि संवैधानिक अधिकार हमारा राइट है कि अगर किसी के साथ, किसी समाज के पास, किसी धर्म विशेष के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है तो वह संवैधानिक ढंग से अपनी बात को रख सकता है और हमको अधिकार है, राइट है, और हम उसके लिए बराबर अनुमति लेकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। जब बात अधिकारों की हो, संवैधानिक अधिकारियों की हो और युवाओं की हो,
तो बहुत ज़्यादा ये अपेक्षा नहीं किया जा सकता कि आप बहुत देर तक संयमित रहें। बलौद बिहार में देख ही लिया कि इनोसेंट लोग, जो मासूम लोग थे, वो भी जो है इस हिंसा का शिकार हो गए, या जिनकी गाड़ियां जली, वो केवल सरकारी गाड़ियां नहीं थी, सरकारी संपत्ति नहीं थी, बल्कि सिविलियन के लोग भी जो है उससे परेशान हुए, उनकी गाड़ियां भी तोड़फोड़ की गई। क्या लग रहा है कि सतनामी जो युवा है, इस बार जब जेल भरो आंदोलन होगा तो पहले की तरह उग्र ना हो जाए, या पहले की तरह किसी तरह से जो है षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए, इसके लिए क्या एहतियात बरतोगे आप लोग? सर मैं बस यही चाहूँगा कि समाज के लोग शांतिपूर्वक ही आंदोलन करेंगे। किसी भी टाइप से सर हिंसात्मक रूप का, किसी भी टाइप का इसका समर्थन नहीं करते हैं। शांतिपूर्वक सर आंदोलन पहले भी किया गया है। सतनामी समाज हमेशा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आए हुए हैं। समाज की बात है सर, समाज शांतिपूर्वक अपना काम करेंगे। ये व्यवहारिक बात करते हैं हम, 2-4 लोगों की भीड़ को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन 5 लाख की भीड़ को जो है मैनेज करना या उनको कंट्रोल करना, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। भीड़ इकट्ठा जरूर कर लोगे आप, लेकिन उसको नियंत्रित कैसे करोगे? सर देखिए, सरकार अगर राज्य सरकार अगर हमें परमिशन भी देती है तो सर उनका भी फर्ज बनता है कि सर शांतिपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए उनको। आंदोलन को शांतिपूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए वो सर। तो सरकार अपनी तरफ से करनी चाहिए, अगर करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। आपके संगठन की तरफ से क्या व्यवस्था होगी? सर संगठन हमेशा सर यही सोच के चलता है सर कि हमें सिर्फ अपने बात को रखना है, अपनी बात को रखने के लिए। तो सर अपनी बात को शांतिपूर्वक ही रखना सर, समाज अच्छी तरह से जानते हैं, शांतिपूर्वक ही रखेंगे। महासंघ के नेता से पूछते हैं कि 5 लाख की भीड़ को कैसे नियंत्रित करोगे आप? देखिए, सख्त हिदायत होगी। समाज के जितने भी लोग जेल भरो आंदोलन में आएंगे और शांतिपूर्वक ये आंदोलन होना है, इसकी जो है पूर्व सूचना दी जाएगी। केवल जो है अपने हाथों में झंडा, सफ़ेद झंडा, डंडा रहेगा। और मैंने झंडा और साथ में डंडा क्योंकि झंडा को लगाएंगे किसी, झंडा लगाएंगे। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे बहुत ही शांतिपूर्वक, मतलब आप ऐतिहासिक शांतिपूर्ण आंदोलन आप देखेंगे जो जेल भरो आंदोलन होगा। ये क्या इसमें महिलाएं भी रहेंगी? महिला, पुरुष, बच्चे सब लोग रहेंगे। सबको हम लोग आह्वान किया है कि अगर हमारे जो निर्दोष साथी हैं, अगर आस्था पर ठेस पहुंची है, उसके लिए हम ज्ञापन देने गए और ज्ञापन देने वालों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल रही है कि आप दोषी हैं, तो हम सब दोषी हैं। हमारी सबकी आस्था है, गुरु घासीदास जी के जो जय स्तंभ के ऊपर हमारी सबकी आस्था है। और सुरेश दिवाकर उस धरना प्रदर्शन आंदोलन में नहीं गया था, लेकिन मेरी आस्था है और उस आस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। अगर पुलिस जो है ऐसे जो आस्था के लिए जो वहाँ पर गए थे और किसी प्रकार की घटना को कारित नहीं की, पुलिस जानती है, उसके बाद भी अंदर की है, तो मैं भी दोषी हूँ। दिवाकर जी, एक बात जो है निकल के सामने आई कि इन दिनों आप दिल्ली के भी चक्कर काटे हैं, कुछ लोगों से मिले हैं, चंद्रशेखर आजाद से भी मिले हैं, वो तो बड़े उग्र गर्म दल के लगते हैं। क्या बातचीत हुई उनसे और वो क्या कर रहे हैं वो? देखिए, चूंकि हमारे जो जेल भरो आंदोलन होगा और उसके पहले एक विशाल सभा होगी, तो उस सभा में हम लोग जो है जितने भी पार्टी हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उन पार्टी के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। पार्टी और संगठन? पार्टी भी, संगठन भी, सारे लोग ना, क्योंकि आस्था वाली बात है ना। बाबा गुरु घासीदास जी किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, वो सर्व समाज। सबको बुला लिया आपने, फिर क्या किया? सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सारे लोग मंच में बैठेंगे, हमारे वो विशिष्ट अतिथि रहेंगे। जितने भी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसमें भाजपा के भी लोग रहेंगे। उनको चूंकि हमारे समाज से जुड़े हुए हैं और समाज के प्रतिनिधि हैं, तो उनको आना पड़ेगा। चूंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी का जो है विरोध करने के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। हम भीम आर्मी के लोग भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। जो भी गुरु घासीदास जी को मानता है, जो गुरु घासीदास के अनुयायी है, उसके पथ पर चलता है, जो उनके विचारों से। आजाद जी भी रहेंगे क्या इसमें? चंद्रशेखर आजाद जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी उस सभा के मुख्य अतिथि होंगे और बाकी सब जो है अध्यक्षता कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे। इस तरह जो सारे लोगों को हम लोगों ने सादर आमंत्रित किया है। अब देखना यह है कि कितने लोग इस आस्था विश्वास को और सतनामी समाज के साथ खड़े होते हैं, यह भी देखने वाली बात है। स्पेसिफिक तारीख तय की होगी आपने? अभी जो है कल हमारी बैठक है रायपुर में, प्रदेश स्तरीय बैठक है। उस बैठक में हम लोग जो है पहले 11 दिवसीय मन के एक बराबर सामाजिक स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। उसकी रूपरेखा लगभग तैयार हो चुकी है। कल उसको फाइनलाइज करके हम जो है सोशल मीडिया में आप सबके माध्यम से सूचित कर देंगे कि कहाँ हमारी यात्रा, उस यात्रा में कौन कौन शामिल होंगे, कहाँ से निकलेगी, कहाँ वो यात्रा खत्म होगी और कब वो जेल भरो आंदोलन, फिर उसके बाद की प्रक्रिया है। पहले हम जो है
एक जो है स्वाभिमान न्याय यात्रा निकालेंगे पूरे प्रदेश भर में। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जेल भरो आंदोलन का होगा, उसकी रूपरेखा फिर अलग से बनेगी कि वो हम कब करेंगे। ये जब सब करते रहेंगे, ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, लोग पूछेंगे कि आपके मूवमेंट में हम क्यों आ जाएं? पहले ही जो लोग नहीं आए थे वो तो जेल चले गए हैं, अब हम अपने बच्चों को क्यों भेज दें, ये भी जेल क्यों भरें? ये क्या है ना, समाज के मान सम्मान गरिमा की बात है। और सतनामी समाज ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसके वजह से सतनामी समाज डरेंगे इस सब चीज़ से, क्योंकि हमेशा समाज सच्चाई के लिए, मान सम्मान के लिए, अपन आस्था के लिए लड़ाई लड़े हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जब बात मान सम्मान और आस्था की हो तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे सवाल भी बन जाते हैं जिसमें काफ़ी हार्श होता है। कुछ लोगों को तकलीफ थी कि सतनामी समाज आखिरकार ये क्यों कह रहा है कि वो हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का बहिष्कार कर देगा, इधर उसका परित्याग कर देगा, ये क्यों होगा? देखिए, सदियों से हमारा समाज जो है प्रताड़ित रहा है। कुछ वर्गीय लोगों के द्वारा इस समाज को हमेशा दबाया गया है, शोषण किया गया है इस समाज का। और आप देखे होंगे कि जब सरकार को हिंदू की संख्या बढ़ानी होगी तो ऐसे जो तमाम जिनको छोटी जाति है, जो मुख्य धारा से जिनको भगा दिया गया है, उन लोगों को अपनी गिनती में शामिल कर लेती है। और जब हिस्से की बात आती है, जब अधिकार की बात आती है, जब कुछ देने की बात आती है, तो वो जो है एक छोटी जाति हो जाते हैं, वो अस्पृश्य हो जाते हैं। तो ये जो भेदभाव आज भी सरकार के द्वारा की जाती है, ये बहुत ही दुखद है और इसकी पीड़ा हम सबको है। और जब हमें इसका कैसे बदला लेंगे? हिंदुत्व का विरोध कर दिया, माई देवी हिंदू धर्म छोड़ दिया, अपने परित्याग कर दिया, तो क्या बौद्ध धर्म अपना लेंगे? नहीं, ये तो हम सब जो है मिल करके तय करेंगे कि कौन सा धर्म जो है हम लोगों को अपनाना है। क्योंकि पूरे प्रदेश में ये मांग है कि जब हम जो है हिंदू होकर भी हमारे आस्था, अपनी विश्वास, अपनी धरोहर, अपनी थाती को बचाने में असमर्थ हैं और सरकार बराबर तमाशा देखती है। आप देखे होंगे हर साल आपके पास ऑप्शन कौन सा रहेगा? बाई द वे आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब आप सनातनी सतनामी हो गए, तो क्या लग रहा है कि आपका मर्ज जो है, आप किसके साथ शामिल होंगे? बौद्धिस्टों के साथ, क्योंकि अभी आर्मी आपके साथ पहले ही खड़ी हुई है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नीले झंडे के नीचे जो है वो आते हैं, तो क्या लग रहा है आपके लिए ऑप्शन के तौर पर क्या होगा? इसमें तो चूंकि हमारी जो बैठक हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों का है कि हम इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसे प्रताड़ित होकर जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इस एक समाज विशेष को किस तरह, जो हिंदू धर्म का एक अंग है, उस अंग को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बार मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। बार नहीं, बहुत बार, साल में 4, 5, 6 ऐसी घटना घटती है और प्रशासन बराबर उसको देखती हुई, लेकिन आज तक उसके लिए किसी प्रकार की कोई कानून नहीं बनी कि भाई सतनामियों का जो धर्म स्थल है उसको सुरक्षित किया जाए। बाय द वे मान लेते हैं कि आपने सतनाम धर्म छोड़ा और आपने जो है मुसलमान धर्म अपना लिया, मुसलमानों के साथ देश में ऑलरेडी ऐसा माहौल बना हुआ है, उनको तो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, पर हमारी जब संख्या बड़ी होगी, ये सिर्फ प्रताड़ित करने का एक जरिया है कि छोटी जो जाति है, छोटे जो लोग हैं, जो कम समुदाय में हैं, उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। जब संख्या हमारी आबादी बढ़ेगी तो सरकार को भी लगेगा, वो तो सरकार वोट बैंक के हिसाब से सोचती है ना, वोट बैंक हमको मानती है, तो उनको भी लगेगा कि यार इतना बड़ा वोट बैंक को हम क्यों दुखी करें। तो बहुत ही हम चूंकि छोड़ना नहीं चाहते, पर लेकिन हम बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं और बहुत आहत होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के ये निर्णय लेंगे हम। अगर बात हिंदुत्व को छोड़ने की हुई तो इस्लाम कबूलने से पहले आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन होगा? ईसाई धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, और भी दूसरे धर्म है वो होंगे, कौन कौन सा ऑप्शन लगता है? देखिए, हम तो बाबा गुरु घासीदास को मानने वाले समाज के लोग हैं, तो जो समाज निर्णय करेगी वही मान्य होगा। कौन कौन सा ऑप्शन है, हम पूछ रहे हैं ऑप्शन, समाज ऑप्शन तो होंगे ना, कौन कौन सा होगा? उन्होंने बताया मुस्लिम धर्म को अपना सकते हैं, आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट होगा? ईसाई धर्म अपनाना कन्वीनियंट होगा, धर्मांतरण तो करते ही रहते हैं वो लोग, या फिर बौद्धिस्ट धर्म को अपनाना होगा? नहीं, ऐसे तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जो समाज करेगी निर्णय उसी में हम मानने रहेगा। ठीक है, यही सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि कन्वीनियंट क्यों होगा? इस्लाम अगर आपने कबूल लिया या नहीं कबूलते हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा? बौद्ध धर्म, सतनाम धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जुड़ सकते हैं, ऐसा मतलब मेरा ओपिनियन है। और ये जो कन्वर्शन करते हैं ईसाई लोग, ईसाई धर्म का, बहुत सारे लेकर देखा हमने, सतनामी धर्म के लोग ईसाई धर्म भी अडॉप्ट कर लेते हैं,
वहाँ भी धर्मांतरण होता है, तो वो भी क्या ऑप्शन है आपके लिए? सर स्वतंत्रता है सर, धर्म किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, जिसको जो धर्म लगता है सर वो मान सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। जी ऑप्शन है। ये जब ऑप्शन का आप चयन करेंगे, इतनी नाराजगी जो मेन स्ट्रीम के रिलीजन है उससे, ये तो कहाँ लेके जाएगी आपको? क्योंकि अगर आप किसी समुदाय से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, किसी धर्म से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, तो और पूरा पॉलिटिक्स इंडिया का जो है वो रिलीजन के आसपास होता है, क्या लग रहा है कि खुद को कटा वटा महसूस नहीं करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कटा हुआ, ऐसे ही तो कटे हुए हैं हम लोग। तो जो कटा हुआ व्यक्ति है तो वो कुछ तो कोशिश करेगा कि वो उसका अंग जुड़ जाए। हम लोग सदियों से कटे हुए हैं और इस आस में हम अभी तक जी रहे हैं कि कोई तो होगा जो हमको गले लगाएगा, पर आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो हमें गले लगाए। चुनाव के समय लगा लेते हैं। चुनाव के समय तो हमारे पैर भी पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं हमसे अपनी जितना भी, मतलब ऐसा लगता है कि उससे बड़ा जो है हमदर्द कोई और नहीं है दुनिया में। वो इस तरह की हरकत होती है, लेकिन बाकी समय जो है हम वही हैं, हमारे साथ वही भेदभाव है। ये जेल भरो आंदोलन के दौरान आप जब जाएंगे तो क्या क्या लेके जाएंगे? जैसे उन्होंने बताया कि झंडा रहेगा, झंडे के नीचे डंडा भी रहेगा, उसके अलावा पानी की बोतल, गमछे वगैरह क्या क्या लेके जाएंगे? और पानी के बॉटल लेके जाएंगे, झंडा लेके जाएंगे, अपने सतनाम धर्म का वो है, चिन्ह है। कोई पैम्पलेट पम्पलेट वगैरह, कुछ पम्पलेट रखेंगे, संविधान के बुक रखेंगे और तिरंगे झंडा रखेंगे जो हमारे देश की शान है, हम ये सब रखेंगे। और पानी, पाउच, ये कुछ खाने वाने का व्यवस्था, बच्चे जाएंगे, महिलाएं जाएंगे, माते बहनें सभी जाएंगे, तो कुछ कुछ छोटे छोटे जरूरत की चीज़ रखना पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी अगर कुछ लोग चुपके से घुस गए लाठी डंडा हथियार लेके, उस पर नजर रखेंगे? ये सरकार की काम है, सरकार रखेगी नजर। बिल्कुल। क्या है ना, हम लोग अपने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर असामाजिक आता है तो सरकार की ये आप भी जिम्मेदारी तो है। नजर रखोगे? हम अपने तरफ रखेंगे, लेकिन हम लोग कार्यक्रम में बिजी रहेंगे, लेकिन कोई असामाजिक आता है, सरकार की जिम्मेदारी ये करना। क्या हम लोग उसके लिए जो है हमारे जो सोशल मीडिया के जो साथी समाज के 200 लोग जो चिन्हित रहेंगे हमारे, जो हर 100 मीटर के दायरे में वो पूरे अपनी कैमरा लेकर जो है सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। उस आंदोलन की चप्पा चप्पा एक एक चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी, ताकि इस बार कोई असामाजिक तत्व व्यक्ति वहां घुस करके किसी प्रकार के दंगा या हिंसा को वहां पर इंजाम ना दे। इसके लिए हम पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे अपने तरफ से। प्रशासन और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी होगी, सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि इतना बड़ा आंदोलन है तो उस आंदोलन को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करें। तो आपने सुना कि किस तरह से सतनामी समाज या संगठन जो है वो एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है और ये कह रहा है कि ये पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बात अगर हिंदुत्व के परित्याग की हो तब भी वो ऑप्शन के तौर पर इस्लाम या मसीहत या फिर दूसरे बौद्धिस्ट धर्म का ऑप्शन पर रखेंगे। साथ ही जो प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवी ना घुस जाए या फिर से वो बलौदाबाजार की हिंसा घटना ना हो, इसके लिए एहतियात जो है वो बरतने वाले हैं। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, इस तरह के जेल भरो आंदोलन के दौरान सतनामी समाज की केवल एक ही मांग है कि उनको मेन स्ट्रीम पे आने दिया जाए और जो बेकसूर लोग इस वक्त जेल में हैं उनको जो है सरकार जेल से बाहर निकाले, अन्यथा उनका ये विरोध प्रदर्शन, ये जो तरीका है, ये आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक, बिलासपुर।